नमस्कार, स्वागत है आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। झीलों की नगरी भोपाल के 132 तालाबों को नया जीवन मिलेगा। इस पर केंद्र सरकार का वेटलैंड रूल 2017 लागू हो चुका है। इसके बाद सरकार तालाबों के आसपास फैले अतिक्रमण समेत इनके संरक्षण की रिपोर्ट तैयार करेगी और फिर ये रिपोर्ट 90 दिनों के भीतर स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी को सौंपी जाएगी। जनप्रतिनिधि और अफसरों का ये कहना है कि तालाब संरक्षण के लिए काम किया जाएगा, जो भी नियम है उन्हें पूरा किया जाएगा। वेटलैंड रूल के दायरे में लेंडिया और मोतिया जैसे तालाब भी आते हैं। हालांकि इनके संरक्षण और तमाम चीजों को लेकर कई चुनौतियां भी सामने आएंगी। वेटलैंड रूल 2017 के दायरे में बड़ा और छोटा तालाब भी आता है और इसी तर्ज पर 132 तालाब जो पूरे भोपाल संभाग में आते हैं उनका भी विकास होगा और इनके 50 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का निर्माण नहीं हो सकेगा। जिले के चिन्हित इन तालाबों का विस्तार 6.175 एकड़ से ज्यादा है। अब किनारों पर किसी भी प्रकार की गतिविधियों के संबंध में वेटलैंड अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी, चाहे सरकार एजेंसी ही क्यों ना हो। अब अतिक्रमण और अवैध निर्माण की जानकारी भी निकाली जाएगी और इसे लेकर सर्वे भी होगा। जानकारी के अनुसार काफी पुराने नक्शों का अध्ययन किया गया है। दिशाओं के हिसाब से लंबाई चौड़ाई नापी गई है। जानकारी निकाली गई है कि तालाबों का विस्तार पहले कितना था और अब कितना है। सरकार वेटलैंड अथॉरिटी को जो रिपोर्ट देगी उसमें अतिक्रमण की जानकारी, कैचमेंट और वेटलैंड का संरक्षण कैसे किया जाए, इकोसिस्टम कैसे बने, कौन से पक्षी तालाबों पर आश्रित है, इन तमाम पॉइंट्स शामिल किए जाएंगे। नालों का गंदा पानी तालाबों में तो नहीं मिल रहा, इसकी भी जानकारी तैयार की जाएगी। एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और देखा जाएगा कि किस तरह से इन तालाबों का संरक्षण हो सकता है। कई गंभीर सवाल भी हैं क्योंकि 132 तालाब सुनने में ही हतप्रत करने वाला है कि इतने बड़े संभाग में इतने सारे तालाब हैं और इनका संरक्षण हो भी रहा है कि नहीं सही से, और तमाम तरह की चीज़ें हैं जिन पर विचार करना होगा। और अब ये जो एक्शन प्लान बनने जा रहा है, इस एक्शन प्लान में क्या होगा, क्या इसकी रिपोर्ट निकल कर सामने आती है, और ये भी एक तमाम तरह की चुनौतियाँ हैं। वेटलैंड रूल जो 2017 भारत सरकार ने बनाया है, उस वेटलैंड रूल के अनुसार तालाब से 50 फीट तक की दूरी पर निर्माण नहीं होना चाहिए और उसको पर्यावरण विभाग को इम्प्लीमेंट करना है। पर्यावरण विभाग के मंत्री उसके चेयरमैन है और वो रिपोर्ट बना के देंगे कि तालाब कौन से तालाब से कितनी दूरी पर मकान बने हुए हैं और जहाँ पर भी गलत होंगे उस सूची के आधार पर नगरीय प्रशासन विभाग उनको तोड़ने का काम करेगा। तो आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह को, जिन्होंने वेटलैंड रूल जो नया लागू हुआ उसको लेकर बात रखी है। सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है कि तालाबों के संरक्षण को लेकर काम किया जाएगा। तालाब जो हमारे इन शहरों की जो है रौनक है और हमारे शहरों का जीवन भी इन्हीं से चलता है। चाहे हमारे पीने का पानी हो, चाहे हमारा पूरा मौसम हो, इन तमाम चीज़ें निर्भर करती हैं। पूरे के पूरे शहर की बड़ी जनसंख्या, इन्हीं से पानी उनको मिल पाता है और इसलिए इनका संरक्षण होना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा होने लगा है कि जो मौजूदा हालात हैं जिस तरह के, उसमें इन तमाम नेचुरल कैलमिटीज़ में जो चीज़ें हो रही हैं और बदलाव आ रहा है, हमारे इन्हीं जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका दोहन हो रहा है। चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे हमारा आज तरह का जो जीवन काल जिस तरह से हम जी रहे हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है, उसके चलते भी पानी को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। कहा तो जा रहा है वेटलैंड रूल में जो कैचमेंट एरिया है उसमें अगर कोई भी अतिक्रमण होता है उसे जो है गिराया जाएगा या हटाया जाएगा, लेकिन हालात कुछ इस कदर हैं कि कैचमेंट एरियाज में इस हद तक अतिक्रमण हो चुका है और ये परमानेंट अतिक्रमण है, टेम्पररी नहीं है, जिनको हटाना काफ़ी मुश्किल है। तमाम तरह के नोटिस जारी हुए पर ये अतिक्रमण आज भी वहाँ के वहीं बने हुए हैं और ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है। पर्यटन के नाम पर इन सुंदर झीलों का गलत तरीके से दोहन हो रहा है, जिसके चलते कैचमेंट एरिया धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है और कैचमेंट एरिया कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, हालात तो कहीं कहीं ऐसे हैं कि ये भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। और पर्यटन के नाम पर भी इन झीलों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। झीलों और तालाबों की अगर बात करें तो तालाबों का भी यही हाल है। तालाबों में जिस हद तक अतिक्रमण और कचरा फैल रहा है और जिस तरह से गंदगी फैली हुई है, वो भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाज सेवी शैलेश शर्मा। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। शैलेश, आपकी जगह शैलेश शर्मा हमारे से जुड़े हुए हैं। जी शैलेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सर, 132 तालाबों को वेटलैंड रूल के तहत अब संरक्षण करने की बात हो रही है भोपाल संभाग के अंदर। सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि संभाग में 132 तालाब है भी। देखिए, अगर संभाग की बात करें तो 132 संख्या कम है उस हिसाब से। तो ये मेरे ख्याल से भोपाल जिले को लेकर के बात हो रही है।
तालाब से मतलब 2-2.5 हेक्टेयर से ऊपर की ऐसी वाटर बॉडी जिसके चारों तरफ जमीन या भूस्थल होता है, भूखंड होता है, उसको उस वाटर बॉडी को तालाब की श्रेणी में माना जाता है। जी तो आप भोपाल जिले में अगर आप ढूंढने जाएंगे तो 132 मिल सकते, संभाग में तो संख्या और ज्यादा होगी, मतलब संख्या जी जी ये संभाग का नहीं होना चाहिए बात, क्योंकि वाटर बॉडी ऐसी वाटर बॉडी 2 हेक्टेयर से ज्यादा बड़ी है और जी जिसके चारों तरफ जमीन है उसको तालाब जी की कहा जाता है। मतलब ये जी मैं टेक्निकल परिभाषा बता रहा हूँ, बाकी तो जी जी हम सब जानते हैं कि भोपाल में छोटे से छोटे वाटर बॉडी को भी तालाब कहा गया। लेकिन जी अच्छा है, चाहे वो 132 हो या 32 हो या 232 जी हो, संख्या कुछ भी हो, लेकिन अगर इनको संरक्षण करने की सच में कोई गंभीरता से प्रयास होते हैं और उस पर कोई चीज खड़ी होती है तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। लेकिन जी मेरी ऐसी मंशा है, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जो भी संख्या बताई गई है और इसमें जो कहा गया है, इसको सबसे पहले सार्वजनिक रूप से घोषित करना चाहिए, उनको लिस्टिंग करके बताना चाहिए कि ये 132 है। जी सर 132 तालाबों के संरक्षण की बात हो रही है और सर्वेक्षण की भी बात हो रही है। अभी तो ये भी पता किया जाएगा कि कितना वेटलैंड एरिया है और कहाँ कहाँ तक अतिक्रमण फैला हुआ है और तमाम तरह की चुनौतियां भी अब इसमें कर सामने आएंगी। सर किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं जितने भी वाटर रिजर्वर्स हैं उन पर पर्यटन के नाम पर हो चाहे तमाम तरह के व्यक्तिगत लाभ के लिए संरक्षण अतिक्रमण किया हुआ है और ये अतिक्रमण अब परमानेंट होते हुए नजर आ रहे हैं और ये एक बड़ी चुनौती है। अब ये प्रोजेक्ट बनाने की बात तो हो रही है, लेकिन आप क्या लगता है आपको कि ये सफल हो पाएगा? देखिए, सफलता किसी भी चीज की ऐसे ऐसे मामलों में जहां पर कि सार्वजनिक या सामाजिक संपत्ति के संरक्षण का प्रश्न है, जी चाहे वो तालाब हो, जंगल हो, पेड़ हो, ये जी सामाजिक संपत्ति होते हैं। जी इसके बारे में कोई भी योजना, कोई भी शासन बनाए, वो केवल और केवल तभी सफल हो सकती है जब समाज स्वयं उसमें भागीदार, सक्रिय भागीदार होगा। जी अगर सरकार ने समाज की सक्रिय भागीदारिता इसमें श्योर करी तो ही ये सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती। जी शैलेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा कि सामाजिक सहभागिता भी बहुत ज़रूरी है और लेकिन सक्रिय एक और सामाजिक चीज़ देखने को सहभागिता मिली और है जो वो प्रशासनिक शासन स्वयं सहभागिता श्योर होनी करना चाहिए पड़ेगा। वो देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि कई आदेश जारी हुए। खासतौर पर मैं बात करूँ अगर लाल घाटी में जो कतार में झील के उस तरफ मैरिज गार्डन बने हुए हैं वो सही जगह पर नहीं बने, उनको लेकर नोटिस भी जारी हुआ है, लेकिन अभी तक सही तरीके से उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। वो आज भी अपनी उसी जगह पर स्थित है और ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर कार्रवाई के नाम पर नोटिस तो जारी हुए पर इस नोटिस के बाद क्या हुआ नहीं पता। वही मैंने कहा ना, देखिए, नोटिस जारी होने तक का काम शासन का हो गया, लेकिन शासन जब तक इसमें समाज की सहभागिता को का मॉडल नहीं बनाएगा, तो जी समाज सक्रिय सहभाग नहीं होगा तो ये चीजें कभी दूर नहीं होंगी। मैं वही कह रहा हूँ, समाज से मतलब जी मैं और आप हो गए ना। अगर वहाँ मेरा जमीन है, पुरानी जमीन मेरी है, वहां पर मान लीजिए डूब क्षेत्र में जी थी वो जमीन है मेरी, और वो डूब क्षेत्र में है, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, और वहां पर लेकिन चूंकि एफटीएल से लगी हुई है, अब वहां जी बहुत दिनों से बनी हुई है, मैं अगर वहां पर जिद करके व्यवसाय करूंगा और जी शासन के नियमों के किसी लूप होल का लाभ उठा करके उसको चलाता रहूंगा तो मेरी जिम्मेदारी उसमें से मैं भाग गया ना। ये समाज की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, उसका मॉडल बनाना पड़ेगा, जी उसके बिना नहीं होगा। जी जो शहर के अंदर क्योंकि अगर बात करें जैसे कहीं भैया देखो, मोतिया कहीं तालाब आप हो गए, वाटर बॉडी लेंडिया जहाँ तालाब भी हो हो, गए, मुंशी हुसैन, ये जितनी भी बावड़ियाँ हो गई, इन पर आज हम देख रहे हैं कि लोग आके कोई अपनी गाड़ी धो रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, इस तरह से अतिक्रमण करके रखा जा रहा है और इसको इनको कोई बोलने वाला नहीं है। इस तरह से जो है वाटर रिजर्वर्स में गंदगी फैलाई जा रही है और ये लगातार चल रहा है। जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लोगों का भी उतना ही योगदान है। बिल्कुल है। मैं वही वही कह रहा हूँ कि हम जी सरकार योजना बनाए, लेकिन उस योजना में एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट सरकार को रखना चाहिए, वो है समाज की सक्रिय भागीदारी, और उसको जी बकायदा उसके लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसको उसका जी जिम्मेदार स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा। बिना, क्योंकि ये सब सामाजिक संपत्तियां हैं, तालाब जी हो, जंगल हो, ये सब चीज सामाजिक संपत्ति है, ये किसी जी व्यक्ति की नहीं होती। सरकार कहने को सरकार की, लेकिन है तो समाज की संपत्ति ना, कभी जी ना कभी समाज के द्वारा ही बनाई गई है। राजा भोज ने इतना बड़ा एक जल स्रोत बनाया, उसको उन्होंने जी खड़ा किया, और वो बनकर के इतने सालों तक, 1000 वर्षों तक अगर वो आज जीवित है तो समाज के कारण ही जीवित है। कोई जी सोचे कि सरकार की किसी योजना से जीवित है, तो ऐसा नहीं है। जी आज लोग बात करते हैं कि उसके कैचमेंट एरिया में किसान जो है वो खेत में ऑर्गेनिक, अरे भैया, अगर किसानों ने नहीं संरक्षण किया होता उस नदी के पानी का, सीप नदी और बाकी जो कोलास इसमें मिलती हैं, अगर उन्होंने नहीं बचाई जी होती तो तुम्हारा तालाब भोपाल का कब का खत्म हो गया होता।
दोष भोपाल शहर के लोग किसानों को देते हैं। आज शैलेश आसपास जी, के इसके आप कैचमेंट ये एरिया कह के। रहे हैं कि जो शहरीकरण हो रहा है कहीं ना कहीं वो ही जिम्मेदार है जो हमारे नेचुरल चीजें हैं उनको तबाह करने के पीछे भी। बिल्कुल, ये जो है ये कहीं ना कहीं समाज की संपत्ति है भाई। इसको स्टेक होल्डर बनाओ समाज को आपने स्टेक होल्डर। देखिए गांव में चूंकि समाज स्टेक होल्डर है, उनको मालूम है कि वो नदी से उनको बारिश के सीजन में पानी लेना है, उनको अपने कुएं का वाटर लेवल ठीक रखना है, इसलिए वो उस नदी को हमारे जिंदा साथ रखते सामाजिक हैं। कार्यकर्ता अजय दुबे भी जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शैलेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था कि जहाँ जहाँ समाज को ये मालूम है कि इस नदी की या इस तालाब की हमको जरूरत है क्योंकि हमको खेती में सीजन में पानी लगेगा, वो उसकी संरक्षण तब करता है जब वो इसका स्टेक होल्डर होता है। अगर वो स्टेक होल्डर नहीं रह गया तो फिर वो उसका दोहन नहीं करेगा, शोषण करेगा, वो उसका संरक्षण नहीं करेगा। इसलिए स्टेक होल्डर बनाना बहुत जरूरी है जी, और आप बहुत स्टेक बढ़िया होल्डर बात बनाए रखी बिना आपने। नहीं कर पाएंगे किसी चीज। शुक्रिया शैलेश जी, अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रखी कि जनता को भी स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा, तभी उसकी कीमत समझेंगे कि तालाबों की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उस सौंदर्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका दोहन हो रहा है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे जी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी सर, नमस्कार। 132 तालाबों के संरक्षण की बात हो रही है। जो वेटलैंड रूल आया है वो लागू हो चुका है झीलों की नगरी भोपाल में। तमाम तरह के सवाल इसको लेकर हो रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अभी तो 90 दिनों में इसका पूरा प्रोजेक्ट का प्लान तैयार किया जाएगा और इसको भेजा जाएगा अथॉरिटी को, और उसके बाद इस पर काम शुरू होगा कि किस तरह से इनको संरक्षित करना है। कई तालाब तो ऐसे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, कई जिलों के हाल ऐसे हैं कि वो विलुप्त होने की कगार पर है, और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार वो लोग हैं जो या तो व्यक्तिगत लाभ से या फिर तमाम अन्य कारणों से इन तालाबों और झीलों का दोहन कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए ऐसा है कि जो वेटलैंड रूल्स नोटिफाई हो रहे हैं उनको बहुत पहले होना था और काफी डिले हो गया है, तो निश्चित तौर पर इसका काफी नुकसान हुआ है। मैं आपकी डिबेट में अभी जो लास्ट जो मैंने सुना कि जी स्टेक होल्डर बनना होगा, मेरा कहना है कि जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 जी पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना ये उसकी ड्यूटी है। जी ये प्रकृति, चाहे तालाब हो चाहे वन जी हो या वन्य प्राणी हो, ये किसी भौगोलिक क्षेत्र में सीमित नहीं रहते हैं। यदि कहीं एयर जी, हमारे पॉल्यूशन साथ होगा तो सामाजिक निश्चित तौर पर कार्यकर्ता उसका उमाशंकर जी भी जुड़ लॉन्ग चुके हैं। इम्पैक्ट उमाशंकर जी, होता बहुत है। बहुत स्वागत है तो आपका। रूल्स यदि बन जी रहे हैं तो रूल्स के साथ इंटेंशन सही होने चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। हम रूल्स बहुत सारे हैं एनवायरमेंटल फील्ड में, हमारा जितने लॉ रेगुलेशन है उतने शायद किसी देश में नहीं है, बट जी हम उसको प्रॉपरली ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंट करें, उसकी लगातार जी मॉनिटरिंग करें, और जो तालाब शिकार हो गए हैं अतिक्रमण के, प्रदूषण के, उनको हम वापस रीस्टोर करने की मेहनत करें। जी जी। अजय जी, एक बड़ा सवाल ये है कि अभी तक जिन अफसरों के पास शायद जिम्मेदारी थी तालाबों के संरक्षण की और झीलों की, और जिस तरह से उन्होंने काम किया कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई है, क्या उन्हीं को फिर से जिम्मेदारी दे दी जाएगी ये नया प्रोजेक्ट बनाने की? जो वेटलैंड रूल जो लागू हुआ है और जो केंद्र को भेजा जाएगा रिपोर्ट, वो रिपोर्ट अगर उन्हीं के हाथ में दे दी और फिर उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वापस उन्हीं अधिकारियों को दे दिया, क्या आपको लगता है कि कोई बदलाव आएगा? नहीं, निश्चित तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि अधिकारियों की भूमिका निश्चित तौर पर डेडिकेटेड कमिटेड ऑफिसर्स को लाना चाहिए वेटरन रूल्स के जी लिए। जो रूल्स का ड्राफ्ट केंद्र को भेजा जाए वो ड्राफ्ट पब्लिक फोरम पे ट्रांसपेरेंसी के साथ ओपन किया जाए, पब्लिक की ओपिनियन ली जाए, उसका फीडबैक लिया जाए। जी जनता उनको बेहतर करने के लिए जो सुझाव देगी निश्चित तौर पर वह सीरियस होगा और देन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाए। नोटिफिकेशन होने के पहले वो जनता को जरूर शेयर किया जाए। जी, शुक्रिया अजय जी अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं उमाशंकर तिवारी जी, सामाजिक कार्यकर्ता है। उमाशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, जो वेटलैंड को लेकर जो रूल लागू हुए हैं, अब एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी जाएगी। जो भोपाल के अंदर आने वाले 132 तालाब और झील हैं उनको लेकर रिपोर्ट तैयार होगी, कहाँ पर कितना अतिक्रमण हो रखा है और कहाँ पर कितने संरक्षण की जरूरत है, उसकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार होगी। क्या बदलाव आएगा, आपको क्या लगता है? इस पर कुछ बदलने वाला है? क्योंकि सालों से हम यही सब देख रहे हैं पर होता कुछ नहीं। देखिए, मैं आपको एक सीधे शब्दों में कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा अलग हटके बोलता हूँ, मेरी एक वो है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मेरे बाल ओरिजिनल काले थे तब जी उमाशंकर जी, लगता है कनेक्शन टूट गया। एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। उमाशंकर तिवारी जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे फिर से जुड़ेंगे।
खैर, हम बात कर रहे थे इसी पर कि जो तालाब है और उनकी जो ताल है उसे आज तक समझ नहीं पाए क्या सरकारी और प्रशासनिक अधिकारी लगातार जो काम कर रहे हैं, बातें होती हैं लंबी लंबी बड़ी बड़ी, लेकिन अब जाकर कॉन्क्रीट स्टेज पर शायद कुछ काम देखने को मिले। जी उमाशंकर जी, कनेक्शन टूट गया था, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं जब ये जानकारी है जो आप बता रहे हैं, ये रूल बनेंगे, ये सारी चीजें होंगी, तालाब पे अतिक्रमण कुछ नहीं हट पा रहा, तालाब सुकड़ता जा रहा है। और जब देखिए, जब राजा भोज जी ने जब बनाया था इसे, तब का उनका सोच देखिए और आज का सोच देखिए। अब देखिए, जिस तालाब में करीब 2 करोड़ लीटर रोज सीवेज मिल रहा हो और भोपाल की जनता को उसका पानी प्रदाय हो रहा है, भले वो फिल्टर होता है लेकिन उसमें कितनी शुद्धता होती है, फिल्टर के बाद भी पानी कहाँ शुद्ध हो पाता है, ये सब जानते हैं। मैं ये बताना चाह रहा था, जब से मेरे ओरिजिनल बाल काले थे, आज मैं डाई लगाने लग गया हूँ, तब तक तालाब की यही दुर्दशा हो रही है, नदियों की हो रही है, झीलों की हो रही है, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो पैसा आ रहा है वो पानी में ही पैसा जा रहा है और उस पैसे की सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो रही। जैसे आज किसी के साथ कोई गलत कानून जो बन चुका है, जैसे बच्चियों के छेड़छाड़ पे कानून बना है, जैसे हत्या पे अपन तत्काल कार्रवाई करती है पुलिस, चाहे कोई गरीब मर जाए, ऐसे ही नदी तालाब को नुकसान पहुंचाने वालों पे उस कानून का असली तरीके से, सही तरीके से क्रियान्वयन जब तक नहीं कराया जाएगा, अधिकारियों की जिम्मेदारी उसमें सही नहीं होगी, तब तक ये पानी का पैसा पानी में जाता रहेगा और लोगों को आने वाले समय में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपने अभी कहा कि एक सख्त कानून बनाया जाए, दंडात्मक कुछ नियम लाए जाए, पर उमाशंकर जी, आपको ये नहीं लगता है कि मॉनिटरिंग की बड़ी प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर कानून बना भी दिया, कौन देखने जा रहा है कि कौन कानून तोड़ रहा है, कौन गंदगी फैला रहा है? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, इतने सारे तालाब है और उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। देखिए साहब, अभी एनजीटी ने एक दिल्ली में फैसला दिया, अभी 8 दिन पहले ही दिया है कि पद्म पुराण में लिखा है कि जो नदी तालाब को नुकसान पहुंचाएंगे वो नरक में जाएंगे। तो हमें नरक में जाने से बचना है, पहले तो ये जनता भी सोचे, क्योंकि अधिकांश जनता भी इसका पालन नहीं करती, कहीं भी कचरा फेंक देना। अभी जो हमारे यहाँ जितने भी घरों में पूजन होते हैं, तो भोपाल की 25 लाख की आबादी है, या प्रदेश की जो भी जनता है, जहाँ उसके यहाँ आसपास नदी तालाब होते हैं, पहले तो जनता का बहुत बड़ा दोस्त समझता हूँ, मैंने देखा है लोगों को। अरे अपने घर के गमले में डाल दो, किसी जगह खाद बना लो, उसको ले आके उधर लोग डालते हैं। दूसरा, जो 2 करोड़ लीटर रोज सीवेज मिल रहा है, ये रोकने की जिम्मेदारी नगर निगम की है और मॉनिटरिंग होना बिल्कुल जरूरी है। अभी नीति आयोग ने 2019 में एक रिपोर्ट दी थी, उसमें कहा था 4500 नदियां और 20 लाख तालाब कुएं सूख चुके हैं हमारे। अब ये बताइए, इस देश में इस पानी की बहुत भयानक परेशानी आने वाली है। चेन्नई और कई जिले ऐसे कर दिए हैं, जो राज्यों में बता दिया है कि वहां पर पानी बिल्कुल खत्म हो गया है या हो जाएगा कुछ दिनों बाद। तो ये सब कौन भोगेगा? हम ही भोगेंगे। अभी हमने कोरोना में देखा, जब परेशानी पड़ी ऑक्सीजन की, कितने परेशान हो गए, कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे। तो ऐसी स्थितियां बनने देने से पानी को लेकर भी ऐसी बनेगी, तो पीने का पानी नहीं होगा। हालांकि पानी बहुत होगा, लेकिन पीने का नहीं होगा, तो उसको रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। और जिसमें सरकारों को, ये आजकल जो घोषणा पत्र होते हैं चुनाव के, उसमें सब कोई भी दल हो और जनता उसी को चुने जो इन पे काम करे, जो पर्यावरण पे काम करे, जो नदी तालाब को बचाने के काम करे, जो हमारे जलवायु परिवर्तन में जो चीजें हो सकती है उस पे जो घोषणा पत्र बनाया जाए, उसी पे जनता को चुनना चाहिए। अब ऐसे नेतागिरी बहुत हो गई और ये नेताओं को जब ये बनते हैं, किसी पद पे पहुंचते हैं, बने रहिए हमारे साथ हमारे पर्यावरणविद सुभाष पांडे जी भी जुड़ गए हैं अनादि टीवी में। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सर, आज बात ये हो रही है कि अब एक जो वेटलैंड रिपोर्ट बनाने की बात हो रही है, वेटलैंड रूल लागू हो गया है ये भोपाल के तालाबों को लेकर, और तमाम तरह की अच्छी बातें बहुत सारी हो रही हैं कि अब तालाबों और झीलों के संरक्षण पर काम होगा, एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट पर आगे काम होगा। आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ बड़ा बदलाव अब देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा और मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ कि तमाम तरह की तालाबों के संरक्षण के लिए मेरी खुद की याचिकाएं लगी हुई हैं 2013 और 14 से। जब राजधानी के अंदर जो तालाब हैं उन्हीं का संरक्षण सरकार के द्वारा नहीं हो पा रहा है और खुद एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है, उसका कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है। किसी तालाब में पहला कदम भी सफाई का नहीं उठ पा रहा है। ऐसी स्थिति में 300 तालाब और 400 तालाबों की बात करना सिवा बेईमानी है और जनता को बेवकूफ बनाना है। सुभाष जी, मूल कारण क्या देखते हैं? क्या नीयत नहीं है ठीक करने की, या कोई और ऐसा कारण है? पैसे नहीं खर्च करना चाहते पानी को लेकर? नहीं, नीयत नहीं, सरकार की जो नीयत नहीं है, और सरकार को इस बात के जो मंत्री हैं उन लोगों को समझ नहीं इस बात की, मंत्रियों को इस बात की समझ नहीं कि राजधानी के अंदर के तालाब ठीक नहीं हो पा रहे हैं। एक और अमला भी है, एक प्रशासनिक अमला भी है, क्या उनमें भी समझ नहीं है पानी के महत्व को लेकर? अरे कहाँ से पानी का महत्व होगा यार? स्थिति ये है कि यहाँ पर सिटी ऑफ लेक कह रहे हैं, उसमें 18 तालाब हैं और एक नदी है। 18 के 18 तालाब का पानी खराब है। उस तालाब का पानी इतना खराब है कि उस पानी को आप हाथ में ले लीजिए तो हाथ में जलन होने लगेगी।
ना केवल ऊपर का पानी बल्कि उसके कारण ग्राउंड वाटर भी कंटामिनेट हो गया है और पूरा जहरीला हो गया है। लेकिन ये ऐसे बेसुध पड़े हैं कि ऐसा तो बहुत पुराने धनवंत टाइप के जो राजा थे वो भी नहीं होंगे इतने बेसुध जितने बेसुध पड़े हैं। अभी ये तो उमाशंकर जी निहायत ही जो है जी ऐसा लग रहा है कर्मण्य टाइप के लोग हैं और वो उन्हीं में से कुछ मंत्री बन जाते हैं और कुछ जो विभाग के प्रमुख होते हैं। नौकर साहू ने जितना नुकसान इस देश को किया है उतना किसी ने नुकसान नहीं किया। जी अभी उमाशंकर जी यही बात कह रहे थे कि जो बड़े बड़े शहर है वहां पर जिस तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि नदियां और तालाब इतनी बड़ी संख्या में सूख गए हैं और अभी भी गंभीरता नहीं है। हम चेन्नई जैसे शहरों में देखते हैं कि बाहर बेंगलोर में पानी नहीं है। इतनी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले राज्यों में शहरों में जो है पानी की इतनी बड़ी किल्लत है और अभी भी जागरूकता नहीं है। क्या जनता भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करते हैं पर पानी को लेकर नहीं, या हम इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन पानी खत्म हो जाएगा तब बात करेंगे? सुभाष जी दो बातें हैं। देखिए, एक होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और एक होता है क्वालिटेटिव। यहाँ तो मात्रा भी कम पड़ रही है और जो पानी जा रहा है उसकी गुणवत्ता भी खराब हो रही है। दोनों परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश में ऐसा अकाल पड़ा है कि यहाँ पर किसी जमाने में 20,000 तालाब हुआ करते थे। आज की तारीख में यहाँ पर एक भी तालाब पूरे मध्य प्रदेश भर में नहीं जिसका पानी पीने योग्य हो। जो पानी यहाँ पीने को दिया जा रहा है वो पानी भी साइंटिफिक भाषा में बी कैटेगरी का है। उसको लिखा है इट इज यूज्ड फॉर आउटडोर बाथिंग ओनली। नहाने के पानी को पीने में दिया जा रहा है। जब स्थिति इतनी गंभीर हो और ना तो मीडिया इसको समझने को तैयार है, नेता तो समझना चाहता ही नहीं है और जनता जो है सोई हुई है। ऐसी स्थिति में जो दुर्गति होना तो वही दुर्गति हम देख रहे हैं। इस बीच में इस तरह का सगुफा छोड़ते रहते हैं कि 300 और। चलिए सुभाष जी, समय थोड़ा सा सीमित है हमारे पास। बहुत शुक्रिया आपका नादे टीवी के साथ जुड़ने के लिए और आपने जो बातें रखी है बहुत महत्वपूर्ण है। जनता की सहभागिता होनी चाहिए और सरकार की भी और प्रशासनिक अमले की भी जो गंभीरता होनी चाहिए वो दिख नहीं रही है और यही एक सबसे बड़ा कारण है। योजना तो लेकर आ गए, हमारे साथ जुड़े हुए थे उमाशंकर जी। उमाशंकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नादे टीवी के साथ जुड़ने के लिए और प्रमुखता से अपनी बात रखने के लिए। तो जो समस्या है वो दरअसल ये नहीं है कि योजनाएं नहीं है, तमाम तरह की योजनाएं तालाबों और झीलों के संरक्षण के लिए चली, तमाम तरह के प्लान्स बने, तमाम तरह के नोटिफिकेशंस भी जारी हुए, लेकिन झीलों का हाल नहीं बदला। तालाब विलुप्ति की कगार पर जा रहे हैं। जो झील है जिनसे लोगों को पानी सप्लाई हो रहा है वो भी बहुत ही निम्न स्तर का है, पीने योग्य कहें या उसको ग्रेडिंग में डाल के लीपापोती जरूर की जाती है पर उसमें भी जमकर गंदगी मची हुई है और इस तरह के हाल बने हुए हैं। हमारे साथ चलिए जुड़ चुके हैं आरटीआई एक्टिविस्ट अजय जी, उनसे बातचीत करते हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादे टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, वेटलैंड रूल लाया जा रहा है, लागू करने की बात हो रही है। अभी हम इसी पर चर्चा कर रहे थे और तमाम तरह की राय और मशवरे उस पर हुए और यही कहा जा रहा है कि रूल्स और नोटिफिकेशन जारी जरूर होते हैं तालाबों और झीलों के संरक्षण के लिए, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं हो पाता। इस जमीनी स्तर पर काम नहीं होने के पीछे क्या कारण है आपके हिसाब से? देखिए, वास्तविक सवाल है कि भोपाल की जो इतनी सारी झीलें हैं, यदि उनका जमीनी स्तर पर काम होता और अगर झीलों को लेकर जो प्रयासरत लोग हैं अगर उनकी शासन सुनता या उनके हिसाब से काम करे तो वास्तव में हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखने को मिलता। देखिए, नियम कायदे और आप कितनी ही योजना बनाते रहिए पर अगर उसको धरातल पर हम नहीं उतार पाते हैं या कहीं ना कहीं हमारी झील जो है वो आज भी गंदी है या जो हमारी झील है उसका जो कैंचमेंट का एरिया है वो लोगों के कहीं ना कहीं कब्जे में है, यदि शासन उसी को मुक्त नहीं करा पा रहा है या झीलों का संरक्षण हम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है भोपाल के लिए, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। जमीनी कारण देखते हैं इसके पीछे, क्या लोग भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार है जितनी सरकार और प्रशासन है? देखिए, बराबर लोग पूरी उतने तरीके से जिम्मेदार है जितने जिम्मेदार शासन है। इसमें जो झीलों के आसपास आज अगर गंदगी देखेंगे तो गंदगी करने कोई और नहीं, एक आम व्यक्ति भी जाता है। तो वो हमें खुद में जो है अपने अंदर से होना चाहिए कि हमको झीलों को संरक्षित करना है। दूसरा ये, शासन ने जितनी भी योजनाएं भोपाल के तालाबों को लेकर बनाई है वो वास्तव में आज भी धरातल पर नहीं उतर पाई। बहुत से ऐसे तालाब हैं जिनको लेकर या जिनके सौंदर्यीकरण या जिनको संधारित करने के लिए टेंडर जारी होते हैं पर टेंडरों के अनुसार तो प्रकट भी की है। जहाँ 23-24 लाख के घोटाले हुए हैं, वास्तविक काम नहीं हुए। जी चलिए अजय जी, समय हमारे पास सीमित है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपनी प्रमुखता से अपनी बात रखी है इन मुद्दों को लेकर। तो वेटलैंड रूल तो लागू हो गया, तालाबों के संरक्षण की बात हो रही है, 132 तालाबों के संरक्षण की बात हो रही है,
राजधानी भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है, पर सच्चाई ये है कि बस अब ये एक साज सज्जा नुमाइश बनकर रह गया है, जिसमें सीवेज का पानी मिलता है, गंदगी मिलती है और वही पानी फिल्टर करके, ब्लीचिंग करके यानी लीपा पोती करके फिर लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन फिर भी पानी की समस्या को और पानी और झीलों के जो स्रोत है उनकी जो समस्या है उनको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। रिपोर्ट्स अब बनाने की बात हो रही है। देखने वाली बात होगी कि इस रिपोर्ट में आगे जाकर झीलों और तालाबों को वास्तव में क्या मिलता है। देखते रहिए अनादर टीवी। नमस्कार।